बाबा बलजीत के धाम पर लगा एकता और समरसता का मेला। जयपुर बगरू खुर्द के भमोरिया गांव में नट बाबा बलजीत की समाधि स्थल पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में देश के अलग अलग प्रांतों से बजानिया नट समाज के लोग आए, जिसमें उज्जैन से आया श्री संतोष बैंड मुख्य रहा। अहमदाबाद से जादूगर, हनुमान, लंगूर और अन्य झांकियां आकर्षक एवं मनमोहक रही। 3 गांव में होकर बाबा की झांकी निकाली गई। यह मेला 5 दिन चला। मेले में दस्तक प्लस के प्रधान संपादक रवि पाराशर, उप संपादक सत्य प्रकाश सारस्वत मुख्य अतिथि रहे। मेला संयोजक राजकुमार बजानिया, मेला मुख्य प्रबंधक अखिल भारतीय बजानिया नट समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान सिंह, पंचम सिंह, मधुबन सिंह, महेश चंद, मोहन सिंह, अमी चंद्र। गुजरात से आए भरत भाई की मुख्य भूमिका रही। मेले में समाज की एकता देखने लायक थी। सीताराम शर्मा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भमोरिया। हम तो बच्चे थे तब से बाबा का मंदिर को देखते आए हैं। कच्चा चबूतरा था, गांव में से दिखता था। बारिश नहीं आती थी तो पानी की टाटी बांध के टाटी डालते थे और फिर बारिश हो जाती थी। गांव के लोग मानते थे खूब, और फिर इन्होंने संभाला तो उसके बाद में मेला लगने लग गया या काफी लोग आने लग गया। मैं तो जयपुर से आया हूँ, ज्यादातर जयपुर रहता हूँ, लेकिन फिर मेरे को पता चला भाई ये इनको पूछो। मैंने पहले भी सरकार को लिख के दिलाया, MLA से भी दिया है, पंचायत से भी दिला दिया लिख के कि बाबा का चबूतरा रोड साइड से निकाली जाए, छोड़ी जाए जगह। बताया जाता है करीब 1800 से इसका इतिहास है। हाँ, कहते कह रहा हम तो बचपन से आते रहे, हमारे बाबा भी कहते रहते थे। 1817 की बात है, राजा महाराजाओं के शासन था, तब से हमारे लोग यहाँ पे रहते थे। पूरा गांव था हमारी समाज का, और समाज यहाँ पे रहती थी। उसके बाद में किसी महामारी की तरफ से या कोई बीमारी या भूखमरी की तरफ से हमारे यहाँ से लोग अब अपनी जगह पूरे भारत में प्रस्थान कर गए। और हमारे बाबा के लिए यहाँ पुरानी आस्था है, हमारे पहले से इसको हमारे पूर्वज आज तक भी मानते, पहले भी मानते थे। इसलिए जमीन हमारे यहाँ पे 25 बीघा जमीन थी। आज ये पूर्व सरपंच है यहाँ पे, इनको भी पता है। राजा ने मान सिंह जी थे, उनके नीचे ठाकुर थे, तलवाड़ा के ठाकुर थे, उनके हक में ये जमीन आती थी। उनके सपुत्र है जितेंद्र जी, उनको भी मालूम है। और मैं तो मीडिया से भी आग्रह करूंगा, परंपरा रही हमारी सदियों से। भगवान से ना मानते हुए हमारे पूर्वजों को अधिकतर मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। गाड़े के निकाले के जो काम पड़ता है ये परंपरा कब से चलती आ रही है? शुरू से, जब से हमारा ये इतिहास बना है, हमारी समाज बनी तब से। जी, आज ये मेला लगा है, मेले का क्या उद्देश्य है? क्या मेला का उद्देश्य रहता है कि मेले में जैसे साल में या 2 साल में या 3 साल में मेला लगाया जाता है, तो इसमें एक दूसरे का मिलन होता है। समाज में इसमें बात रखी जाती है, बात पर अमल किया जाता है, समाज सुधार के बारे में भी सोचा जाता है। कई सारी बातें इसमें विचार रखा जाता है। क्या ये समस्या है यहाँ, ये समस्या पाने के लिए है? तो ऐसा है, सरकार से हमारी निवेदन है कि जितने साल से ये बोर्ड पे लिखा हुआ, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ, इतने साल से समाधि ली हुई है बाबा, तो हमने लाख जतन किया और लाख करावत करी, लेकिन ये जमीन फिर भी सरकार ने हमें नहीं दी। फिर भी निवेदन कर रहे सरकार से, मंत्री से, सबसे। हम गरीब आदमी हैं और ऐसी कोई खास ऊंची जात के नहीं है। फिर भी ये बाबा के मेले के लिए अगर जो हो जाए उनकी मेहरबानी, तो हमें ज़मीन मिल जाए तो बहुत अच्छी। सिर्फ मंदिर तक जा रहे हैं, पूरी जमीन जा रहे हैं क्या? तो मंदिर, ये मंदिर खाली बना हुआ है, वो सरकार की, वो भी सरकारी कब्जा है। और जो मेले के लिए जो जगह है, अगर जो उसमें जगह ही नहीं मिलेगी तो मेला कहाँ से लगेगा? तो इसलिए निवेदन कर रहे हैं सरकार से। ये जगह तो गौशाला के लिए, गौशाला के लिए थी, ये गौचारा था, वो सब सरकार ने ये बाउंड्री खींच रखी। सामने ये देखो, वहाँ से लगा के यहाँ तक कुछ नहीं छोड़ा, और सामने ये सड़क आ गई, पीछे भी सड़क आ गई। अब पीछे भी सड़क आ गई। अब ये मंदिर टूटेगा क्या रहेगा? इसलिए हाथ जोड़ से प्रार्थना है हमारी बाबा के लिए,
ये जगह मंदिर छोड़ दिया तो क्या है, लेकिन थोड़ा मेला के लिए भी जगह छोड़नी चाहिए तो गरीब के लिए अच्छा होगा। और बड़े निवेदन है, यही हमारी प्रार्थना है सरकार से। जी क्या नाम है आपका? जगदीश जी। जी आज इस मेले में आए हैं, क्या उद्देश्य लेके आए हैं, क्या लोगों को समाज देना, हमारे अपने समाज को सीख देना हम यहाँ पे आए दादाजी का दर्शन करने के लिए, जी दादाजी का दर्शन करने के लिए, सब जनता का दर्शन करने के लिए। 2-3 साल में मतलब यहाँ पे मेला लगता है, तो यहाँ पे दादाजी का दर्शन भी हो जाते हैं, सब समाज का मिलन हो जाता है, सब एक दूसरे से मिल लेते भाई सगे। हम उस हिसाब से दादाजी का पूजन हो जाता है, इसी हिसाब से आते हैं यहाँ पे। बाकी आपके समाज को किस अपील की बात कर लेंगी? अभी हमें अपील कर रहे हैं, हमें समस्या हो रही है, क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? अब समस्या यही हो रही है कि हमारे सब जनता मतलब बच्चे बच्ची सब हमारे बिछड़ रहे हैं, सब जनता बिछड़ रही है। हमारा जो सोच रहे वो काम नहीं होता, हमारा वो काम सरकार तरफ से होना चाहिए। हमारा क्या काम नहीं हो पा रहा है अब तक? सब जो भी काम हमारे छोटे मोटे जो घर बार का बच्चे बच्ची का शिक्षा में कुछ नौकरी वगैरह उनको मिल सके, कुछ हमको सहायता मिल सके सरकार तरफ से। ये कहाँ से आए हैं आप? सहारनपुर। सहारनपुर। क्या नाम है आपका? इसराम। जी इस मंदिर की क्या विशेषता है, कब से मंदिर है? मंदिर तो बरसों से है, पहले से। कितना बाद की जो जनता है, पिछली औलाद संतान, उन्होंने ये इतना सहयोग से करा, तो परंपरा से चली आ रही है। ये दादाजी है, ये कम से कम 5-7 पीढ़ी के पहले के, आज की पीढ़ी नहीं, 500 साल पुराना है। 500 साल। जी समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस माध्यम से? अपने समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश का तो समाज का ऐसा है कि जैसे पिछड़ी हुई समाज हो गई हमारी, शासन हमारी नहीं सुनती है, शासन के दफ्तर में हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं है कि ये समाज है और नट समाज, और वोट देते देते कितने जन्म हो गए, मगर शासन ने हमारे को ना तो कोई सीट दी, ना कोई हमारे को अनुदान दिया, पहचान से भी नहीं है। क्यों? कुछ भी नहीं है। तो घर मकान कुटिया जितने शासन के तरफ से अनुदान मिल गया है, वो अनुदान हमें नहीं हाथ लग गया, नहीं कोई हमारा नेता नहीं। तो उसके लिए आपने शुरुआत कैसे की, अपना नेता कैसे बनाएंगे आप? अब इतना बड़ा एक को आप चुने जो आपका नेतृत्व करें। हमारा नेता भी चुन ले, हमने बताया, मगर हमारी सुने कौन? नेता पढ़ा लिखा हो उसको बना सकते हैं, तो शिक्षित लोग भी है हमारे, कम पढ़े है लिखे लड़के भी हैं, जी लेकिन शासन नहीं सुन रही है, हमें कहाँ रख रही है वो शासन ही जाने।